तो मूवी की शुरुआत में हम जानते हैं कि कैसे चंद्रदेव भगवान ने शिव द्वारा अपना श्राप हटवाया था और इसी खुशी में उन्होंने भोलेनाथ का यह सोने का मंदिर बनाया, जिसे आज हम सब लोग सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ हमें 14वीं शताब्दी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रानी अपने बेटे हामिर को भोलेनाथ की आराधना के बारे में समझा रही होती है। यहाँ हम जानते हैं कि कुछ सालों में ही हिंदुस्तान के जमीन पर तुगलक सेना ने हमला करके यहाँ के सारे लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। दरअसल तुगलक सेना बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। यहाँ पर अब तुगलक सेना पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करना चाहते थे। अब एक जगह पर तुगलक सेना द्वारा लोगों पर अत्याचार होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पर एक सैनिक हिंदू लड़कियों को उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहादुर लड़की जिसका नाम रजल होता है, वो उन पर हमला करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन बाकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी उसी समय वहां पर हामिर जी नाम का एक योद्धा आता है और तुगलक सेना को वो बहुत ही मारते हैं और उन लड़कियों की इज्जत बचा लेते हैं। यहाँ पर रजल को भी वो सैनिकों को कैद से छुड़वाते हैं और यहाँ पर हामिर जी को रजल की बहादुरी बहुत ही पसंद आ गई थी। अब यहाँ से रजल अपनी साथियों को लेकर वहां से चली जाती है। अब दूसरे सीन में हम अर्थिला राज्य को देखते हैं, जहाँ हमें मालूम चलता है कि हामिर जी के दो बड़े भाई डुंडा जी और अर्जुन जी होता है, जो इस राज्य के राजा है। हालांकि इनके माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हामिर जी को उनकी भाभी उसके माँ जितना प्यार करती है और वो कई महीनों से हामिर जी के यहाँ पर आने की राह देख रही है, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद हामिर जी इस राज्य को छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ से हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तुगलक का सुल्तान पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। वो अपने खास आदमी गुलफाम से कहता है कि अगर हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए तो जंग चलती रहनी चाहिए। यह सुन गुलफाम बोलता है कि जंग के कारण हमारा सारा खजाना खत्म होने वाला है और सिपाहियों का मुआवजा देने तक का सोना भी नहीं है। तब सुल्तान बोलता है कि एक आदमी है जो मेरा हिंदुस्तान जीतने का सपना पूरा कर सकता है और वो है मीर बख्श जफर खान। वो इतना क्रूर है कि हमें भी उसे संभल कर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें मीर बख्श को दिखाया जाता है, जो बनेरा राज्य के राजा को उसी की प्रजा के सामने बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और वहाँ मौजूद सारे औरतों को सीधा सुल्तान के पास लेकर दिल्ली आ जाता है। दरअसल मीर बख्श बहुत ही बेरहम और हैवानियत किस्म का शख्स होता है। अब मीर बख्श की जीत से सुल्तान बहुत ही खुश होता है। वहाँ पर वो उसे बताता है कि अब हमारे पास खजाना खत्म होते जा रहा है और अगर हमें हिंदुस्तान जीतना है तो हमें यहीं के मंदिरों से खजाना निकालना होगा, क्योंकि हमने सुना है कि हिंदुस्तान के हर मंदिर में बहुत ही बेशकीमती खजाना है और सबसे ज्यादा सोना सोमनाथ मंदिर में है। यह सुनकर मीर बख्श बोलता है कि मैं आपके लिए वहां से सोना जरूर लेकर आऊंगा। और फिर सुल्तान के जाते ही मीर बख्श अपने भाई से बोलता है कि अब सुल्तान के पास से खजाना खाली होते जा रहा है, इसलिए मैं जैसे ही सोमनाथ को लूटूंगा तो मैं उस खजाने के मालिक खुद ही बन जाऊंगा, जिसके कारण सुल्तान की गद्दी भी मैं छीन लूंगा। यहाँ हमें मालूम चलता है कि हर हाल में मीर बख्श वहाँ के सुल्तान बनना चाहते हैं और उसे बस एक मौके का इंतजार था। अब यहाँ पर मीर बख्श अपने सैनिक से बोलता है कि हमारी पूरी सेना सौराष्ट्र की ओर ले चलो, क्योंकि उन्हें सारे मंदिर को लूटना था। वही वहाँ पहुंचकर मीर बख्श के सारे सैनिक सौराष्ट्र के एक राज्य में आता है और वहाँ से एक मंदिर में शिवलिंग को हटाने लगता है और तो और वो लोग वहाँ के पुजारी को भी बहुत ही मारते हैं। फिर जैसे ही वो शिवलिंग पहाड़ी से नीचे फेंकता है, तभी एक आदमी आकर उस शिवलिंग को गिरने से बचा लेता है और हमें मालूम चलता है कि इनका नाम वेगदास जी है, जो भील समाज के मुखिया थे। वही वहाँ से तुगलक की सेना ये सोचकर चली जाती है कि उन्होंने मंदिर को उजाड़ दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वेगदास जी आकर दोबारा शिवलिंग की स्थापना कर देता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वेगदास जी भोलेनाथ के बहुत ही परम भक्त है। वहीं इधर कई महीनों के बाद हामिर जी अपने राज्य में आते हैं और उसके आने की खुशी में वहाँ के लोग वहाँ पर जश्न मनाते हैं। वहीं उधर हम जानते हैं कि मीर बख्श तेजी से सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था।
और उसके रास्ते में जितने भी राज्य आ रहे थे वो उन सभी राज्य पर कब्जा भी करते जा रहा था। उसी दौरान उसने कई सारे हिंदू राजाओं को भी मार डाला। वहीं इधर हामिर जी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं और वो बताते हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक लड़की को देखी, उसके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ पर हामिर जी एक शेरनी को देखते हैं जिसे किसी दूसरे राज्य के सैनिक वहाँ पर उसे मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर रजल उस शेरनी को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो सैनिक रजल पर अटैक कर देते हैं। यह देख हामिर जी भी रजल को मदद करने आते हैं, लेकिन उसी दौरान हामिर जी पर एक सैनिक वार करता है और वो रजल के साथ एक झील में गिर जाते हैं। फिर जब हामिर जी को होश आता है तो वो भील समाज के बीच में अपने आप को पाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। अब कुछ समय के बाद हामिर जी बाहर निकलकर रजल से मिलता है और उसकी बहादुरी की तारीफ भी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रजल के फादर वेगदा जी आते हैं। तब रजल उन्हें बताती है कि कैसे हामिर जी ने तुगलक के सैनिकों से उसकी सहेलियों की इज्जत बचाई थी। यह सुन वेगदा जी बोलता है कि आज हमारे कुल देवता का पूजा है, इसलिए तुम्हें भी उसमें शामिल होना चाहिए। फिर वेगदा जी के जाते ही हामिर जी रजल से बात करने लगते हैं। वहीं रजल को भी उनसे बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर अब रात को कुल देवता का पूजा हो जाती है और अगले दिन हामिर जी बच्चों के साथ कुश्ती के दांव पेच आजमा रहे थे। तभी वहां पर वेगदा जी आकर उससे बोलता है कि हमारे साथ भी दो दो हाथ करो। तब ये सुन दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हामिर जी जीतने वाले होते हैं तभी वहां पर रजल आ जाती है, जिसे देखकर जानबूझकर हामिर जी उसके फादर से हार जाता है। अब यहाँ से वेगदा जी के जाते ही रजल हामिर जी के मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि मेरे पिता के सामने तो तुम टिक भी नहीं पाए। यहाँ पर हामिर जी उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हार सकता हूँ, और यहीं से इन दोनों का लव स्टोरी शुरू हो जाता है। तभी एक दिन हामिर जी को वेगदा जी बुलाकर पूछता है कि तुम कोई आम आदमी नहीं लगते, बताओ तुम कहाँ से हो। जिस पर हामिर जी बोलता है कि मैं दुडा जी और अर्जुन जी का भाई हूँ और यहाँ पर रजल के लिए रुका हूँ। यह सुनकर वेगदा जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हामिर जी को वहाँ से निकाल देता है। और जब हामिर जी वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर रजल आती है और बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। जिस पर हामिर जी बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए जरूर वापस आऊंगा। ये बोल वहाँ से वो चला जाता है। अब हामिर जी वापस अपने राज्य में आते हैं। तभी उनके बड़े भाई बताता है कि मीर बख्श ने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है और अब वो सीधा सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो अर्जुन के साथ साथ हामिर जी को भी पास के सारे गांव को रक्षा करने के लिए बोलता है, क्योंकि तुगलक की सेना वहां पर कभी भी आ सकता है। ये सुनकर वो सारे लोग गांव के रक्षा करने में चले जाते हैं। अब अगले ही दिन मीर बख्श गांव में घुसकर वहां के लोगों को मारने लगता है और वहां के पुजारी को भी बहुत ही मारता है। तभी वहां पर हामिर जी आते हैं और उस पुजारी को बचाते हैं। फिर मीर बख्श को उसके साथ लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिस पर यहाँ पर मीर बख्श बोलता है कि ठीक है, हम एक खेल खेलते हैं, अगर तू इस खेल में जीत जाएगा तो मैं यहाँ से अपनी सेना के लेकर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर हामिर जी मान जाते हैं। वहाँ पर मीर बख्श एक छोटी सी रेस करवाता है और बोलता है कि जो झंडा लेकर पहले उस पार जाएगा वो इस रेस को जीत जाएगा। यहाँ पर मीर बख्श अपनी बेहतरीन घोड़सवार को उस रेस में भेज देता है। वहीं हामिर जी बिना घोड़े के थे, लेकिन उसके बावजूद हामिर जी वो रेस जीत लेता है, जो देखकर मीर बख्श चुपचाप अपनी सारे सेना को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब अपने अड्डे पहुंचकर मीर बख्श अपने उस घुड़सवार को मार डालता है, क्योंकि वो उस रेस में हार गया था। फिर वो अपने आदमी से बोलता है कि सुना है यहाँ हिंदू शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, तो उसी दिन हम कुछ बड़ा करेंगे। साथ ही वो अपने कई तुगलकी सेना भेजकर उन गाँव वाले को भी चुपके से मरवा रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये बात हामिर जी को मालूम चलता है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं उधर रजल को उदास देखकर वेगदा जी समझ जाता है कि उसकी बेटी को हामिर जी से प्यार हो गया है। वहाँ पर वो अपनी बेटी के पास आकर उसे एक सच बताता है कि हम भील समाज के लोग अमीर लोगों को लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। इसी दौरान हमारी टक्कर एक जेठवा राजपूत से हुई थी, जिसने बताया कि तुगलकी सेना ने उसके पूरे परिवार को मार डाला है और वो जख्मी हालत में अपनी छोटी बच्ची को लेकर भाग रहा था। लेकिन तभी उसकी मौत हो गई और उस बच्ची को मैंने पाला, जो कि तुम हो। ये सुनकर रजल का होश उड़ जाता है। फिर वेगदा जी उसे बताता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब यहाँ हमें शिवरात्रि का दिन
दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बहुत ही हंसी खुशी से पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर तुगलक की सेना आकर धमाका कर देता है और हामिर जी के बड़े भाई को घेर लेता है। दरअसल मीर बख्श ने ही हामिर जी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाई को उसके सेना के साथ वहाँ पर भेजा था। लेकिन तभी वहाँ पर हामिर जी आते हैं और वो गुस्से में पूरी सेना से अकेले लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो मीर बख्श के भाई के साथ साथ उसके सारी सेना को अकेले ही मार डालता है। अब जैसे ही ये बात मीर बख्श को मालूम चलता है कि उस अकेले हामिर जी ने उसकी पूरी सेना के साथ साथ उसके भाई को मार डाला है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वहां पर वो बोलता है कि अब मैं एक भी गांव को नहीं छोड़ने वाला, मैं लाशों का ढेर बिछा दूंगा और सारे मंदिरों को मैं तबाह कर दूंगा। वहीं यहाँ पर हामिर जी को गांव वाले बोल रहे थे कि आपने उन तुगलकी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा और उनकी सेना भी बहुत ही बड़ी है। तब हामिर जी बोलते हैं कि अगर आज हम कुछ नहीं करे और हम नहीं लड़े तो वो हमारा सब कुछ छीन लेगा। वो यहाँ पर सभी गांव वाले को मोटिवेट करता है। तभी कुछ लोगों में हिम्मत आती है और बोलते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर उन तुगलकी सेना से लड़ेंगे और किसी भी हाल में अपने सोमनाथ मंदिर को बचाएंगे। इसके बाद हामिर जी अपने भाई के आशीर्वाद लेकर उस मंदिर को बचाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग पहले यहाँ पर आ गए तो सोमनाथ मंदिर खतरे में पड़ सकता था। वहीं जब आमिर जी अपनी सेना के साथ जा रहे होते हैं तभी उससे मिलने रजल आती है और बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, लेकिन जो तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था वो वादा तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। जिस पर आमिर जी मना कर देता है, ये बोलकर कि मैं जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रजल फिर भी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूं। वहाँ पर हामिर जी को बहुत ही फोर्स करने लगती है। तब हामिर जी मान जाते हैं और वेगदा जी उन दोनों का शादी करवा देता है। अब यहाँ पर वेगदा जी हामिर जी से बोलते हैं कि हम भी युद्ध के लिए आपके साथ चलेंगे, क्योंकि बात हमारे महादेव की मंदिर का है। तभी यहाँ पर सारे शिव भक्त इकट्ठा हो जाते हैं और युद्ध के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो सभी लोग मिलकर तुगलकी सेना को जंगल में कैसे हराएंगे इसका प्लान बनाते हैं। फिर यह लोग जंग शुरू करके तुगलकी सेना को जंगल के आड़ में बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इन्होंने पहले ही दिन में काफी सारी तुगलकी सेना को मार गिराया था। फिर अगले दिन इसी तरह से वो पूरी प्लानिंग के साथ मीर बख्श के काफी सैनिकों को मार रहे होते हैं, क्योंकि जंगल का इन्हें बहुत ही फायदा हो रहा था, क्योंकि ये लोग बचपन से ही जंगल में रह रहे थे और उन्हें जंगल के बारे में बहुत कुछ मालूम था। और तो और मीर बख्श की सेना भी बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे थे। और इसी तरह से 5-6 दिन बीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीर बख्श को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगा था कि मेरी सारे सेना मिलकर कुछ हिंदुओं को नहीं मार पा रहा है। इसीलिए वो सीधा दिल्ली जाकर तोप मंगवाता है और फिर वो तोप के जरिए पूरे जंगल में विस्फोट कराने लगता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और कई सारे हामिर जी और वेगदा जी के साथी मारे जाते हैं। तभी यहाँ गुस्से में वेगदा जी और हामिर जी दोनों मिलकर उन तोपों को तबाह करने लगता है। साथ ही वो लोग उन सैनिकों को भी मार डालता है जो चुन चुन कर इन लोगों पर तोप चला रहा था। लेकिन यहाँ पर एक तोप का गोला हामिर जी को लगने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर वेगदा जी उन्हें बचा लेता है और उसने वो तोप अपने ऊपर ले लिया था। इसी वजह से वेगदा जी का वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं ये देखकर मीर बख्श बहुत ही खुश होता है। वहीं वहाँ पर पूरे जंगल में आग लग जाने की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब यहाँ पर युद्ध करने के लिए केवल हामिर जी के साथ 4 लोग ही बचे थे, लेकिन फिर भी वो लोग अगले दिन दोबारा से मीर बख्श की सेना से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। वहीं उन्हें देखकर मीर बख्श उनका बहुत ही मजाक उड़ाता है कि तुम 5 लोग ही मेरे इतने सैनिकों से कैसे मुकाबला कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर वो 5 जन उसके सारे सेना से भिड़ जाते हैं, लेकिन वो घायल होने के कारण ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। हालांकि हामिर जी अभी भी मीर बख्श के सैनिकों को मारे जा रहा था। तभी यहाँ पर मीर बख्श आता है और बोलता है कि अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और मीर बख्श हामिर जी को बहुत ही घायल कर देता है। लेकिन भोलेनाथ का नाम लेकर हामिर जी फिर उठते हैं और मीर बख्श को मारने लगता है। लेकिन मौका पाकर मीर बख्श हामिर जी का गर्दन ही उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों, हामिर जी का शरीर अभी भी लड़े जा रहा था और तभी एक
तलवार लेकर हामिर जी मीरबख्श के आर पार कर देता है और गर्दन न होने के बावजूद भी हामिर जी ने मीरबख्श को मार डाला था और इस तरह से उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बचा लिया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।